जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके जीएक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें जीके जीएक्स के मिक्स 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी 324 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 352 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 623 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी तो 483 ईस्वी में हुई थी। तो 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसको नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। किस संशोधन को भारत का लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 81वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 46वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी रेगिस्तान मरुस्थल, ऑप्शन सी थार मरुस्थल, ऑप्शन डी कोयला मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी एशिया मरुस्थल, ऑप्शन सी थार मरुस्थल, ऑप्शन डी बैकल मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
जर्मनी की आपसे राजधानी पूछ ले, यानी कैपिटल अगर आपसे पूछ ले, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना, जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेट आर्टीजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजाओं की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब मिस्र देश की अगर आपसे राजधानी पूछ ले, राजधानी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, अगर राजधानी आपसे पूछ ले तो मिस्र की राजधानी काहिरा होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना, काहिरा। मिस्र देश की राजधानी काहिरा हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी गहराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाइयों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब माउंट एवरेस्ट की अगर लंबाई आपसे पूछ ले, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 8,850 मीटर होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा द्वारा, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन सी कावेरी गोदावरी द्वारा, ऑप्शन डी सिंधु झेलम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है? ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी एसेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 20। निम्न झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए क्रोएशिया की प्लीविस झील, ऑप्शन बी भारत की लोनार झील, ऑप्शन सी जर्मनी की स्प्री झील, ऑप्शन डी अमेरिका की पोटोमैक झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्रोएशिया की प्लीविस झील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे किसे होगा किस नहीं होगा, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। संसार की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी पामीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ऑप्शन ए 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी 26 किलोमीटर, ऑप्शन सी 28 किलोमीटर, ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? ऑप्शन ए तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है, ऑप्शन बी तेल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन सी तेल चिकना होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए 6 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 5 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 7 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्राकृतिक रूप से पूछ ले कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्लियर कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए स्विफ्ट, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड, ऑप्शन डी उल्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया का नाम बताइए, तो तेज उड़ने वाली चिड़िया का नाम है स्विफ्ट। ये उल्टी उड़ती है और सबसे तेज उड़ती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए रिचर्ड अल्टमैन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी न्यूलैंड, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम रेलवे में रिपीटेड होते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन ए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे यही सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जॉनी साल्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी अल्बर्ट सेबी, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों भी शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी कल एक अगली क्लास पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।